झलकन है जो मन से करे आचमन तो बेगानापन अपनापन है। द्वारे द्वारे मधुवन मधुवन आंगन आंगन वृंदावन है। कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। सिलेंडर घर आ रहा है, तुमको मोल की पड़ी है। सिलेंडर कांग्रेस में मिलता नहीं था, भाजपा में घर घर आ जा रहा है, ये व्यंग्य है जी। सिलेंडर घर आ रहा है, तुमको मोल की पड़ी है। सड़कों पे चल रहे हो, तुमको टोल की पड़ी है। शायद देश से तुमको मोहब्बत ही नहीं है, या हिंदुत्व तो खतरे में है, तुमको पेट्रोल की पड़ी है। कवियों की नज़र से हम लोग तो शांति के पुजारी हैं और शांति के समर्थक हैं। राजनीति अगर शांति स्थापित करती है तो उसका खैर मकदम है, बहुत स्वागत है। और अगर शांति स्थापित नहीं करती है, मन में वैमनस्य पैदा करती है, तो ये गलत है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सबके सब, सारे धर्म, सारी जातियाँ, इन सबको एक करके और भाईचारे के साथ में बात करनी चाहिए, जिससे कि देश की समग्र शक्ति जो है एक रूप में उठे। अभी आपके मनोविचार में क्या है देश को लेके? मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ठीक चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत का विदेशों में भी उतना उन्नयन नहीं था जितना कि मोदी जी के ज़माने में आया है। बल्कि जब कभी यूक्रेन में या वहाँ कोई अगर मसला होता है तो इनके शरण में आते हैं कि बताइए आप कुछ करिए इसके लिए कि शांति स्थापित हो। तो मेरी समझ में तो ठीक कर रहे हैं। और नचा कर पी, खुल खेल के पी, झुक झूम के पी, मत गैर से नजर बचा कर पी। ये प्याला प्रेम का प्याला है, इसके रस में है अमृत रस, इसकी खुशबू में चंदन है, इसका खुमार है कस्तूरी, रंगत के सर की झलकन है। जो मन से करे आचमन तो बेगानापन अपनापन है। द्वारे द्वारे मधुवन मधुवन आंगन आंगन वृंदावन है। राजनीति तो हमारे जन्म से ही शुरू हो जाती है। आप जब पैदा होते हैं परिवार में, राजनीति वहीं से आप जानने लगते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक जो स्तर गिरा है उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। तभी मैंने पहले भी कहा कि आपको अपने विवेक को जगाने की आवश्यकता है, उससे अधिक कुछ नहीं। 2 लाइनें यदि हम कहें आज के माहौल पे, आज की महंगाई पर और आज की स्थितियाँ, बिगड़ती हुई स्थितियों पे। कोशिश करूँगी, 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। संस्कारों की हम बात करते हैं। हाथरस में मैं बैठी हूँ, यहाँ का एक वाक़या जो अभी भी मेरे जहन में है, 2020 का एक वाक़या था जिससे हाथरस बहुत लाइट में आया था। 4 पंक्तियाँ मैं ज़रूर सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। कविता इशारों की भाषा है, तो मैंने इशारे में संक्षिप्त में कहा है कि क्या करना चाहिए। जी, अब आपकी तरफ से जी श्रृंगार की 2 लाइनें कुछ बिल्कुल मैं हाथरस वालों के लिए मैं सुना देती हूँ। श्रृंगार, मुझे लगता है जीवन प्रेम के बिना अधूरा होता है। जब तक प्रेम जीवन में नहीं हो, वो प्रेम आप अपनी मिट्टी से करें, माँ से करें, पिता से करें, पुत्री से करें, पुत्र से करें, या प्रेमी युगल आपस में करें, प्रेम सर्वदा स्थायी होना चाहिए जीवन में। 4 पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। ये चिंता का विषय है और कवियों का ये धर्म भी है कि अपनी कविताओं में, कवियों को तो वैसे भी कहा जाता है कि विपक्ष
सरकार का के विपक्ष में कवि रहता है, और ये कवियों का दायित्व है सरकार अच्छा करे तो आप उसकी तारीफ कीजिए, और समाज के प्रति कुछ गलत करे तो आप उसको अपने व्यंगों में, अपनी कविताओं में, गीतों में आप कह सकते हैं। तो ये सारे कवि करते भी हैं, और हम लोग भी आज ये भी रोज करते हैं, रोज का ही काम है। 2 लाइनें ऐसी हाथरस वालों के लिए। कुछ ना कुछ तो आज भी होगा, वो उस मंच पे ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वहाँ आप हास्य रहेंगे। हाँ। कुछ जो नेताओं को लपेटने वाली बात थी वो वहाँ नहीं रहेगी, तो यहाँ कुछ ऐसा मिल जाए हमें तो इस पे 2 लाइन। उस पर मैं अभी आपको सुना दे रहा हूँ, 4 लाइन आपको सुना दे रहा हूँ जी। हालांकि मैं मूलतः में व्यंग्यकार हूँ, व्यंग्य में अपनी बात को मैं कहता हूँ। अभी जब चुनाव ख़त्म हुआ तो लोग कह रहे थे कि भाजपा आएगी, कोई कह रहा था नहीं सपा आएगी। हम लोग देखिए जनता है, कभी है तो जनता है हम लोग। अब हम लोगों के लिए चाहे भाजपा आ जाए या आ गई है या सपा आ जाती, हम लोग को का काम जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम लोग वोटर हो गए हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ लपेटे में नेताजी ने सुनाई थी, आपको भी सुना दे रहे हैं। हम तो जनता हैं, हमको तो अपने भाई मारेंगे, यही हाल रहा तो कसाई मारेंगे। भाजपा के राज में महंगाई ने मार डाला, अगर सपा आ जाती तो सपाई मारेंगे। तो हम लोग तो केवल महंगाई की मार खाने के लिए, दंगों की चपेट में आने के लिए, तो हम लोग तो जनता है। तो हम लोग चाहते सुकून से रहें और अपनी कविता के द्वारा लोगों को जगाने का काम करते हैं। तो इसलिए हम लोगों का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। बशर्ते जो अच्छा करते हैं उनके लिए तारीफ करते हैं, जो गलत लगता है उसको व्यंग्यों में कहते हैं। तो कोई महंगाई पे भी व्यंग एक अच्छी सी तो महंगाई पे कविता पूरी कविता है, मैं आपको शाम को सुनाऊंगा। महंगाई पे मैंने 4 लाइन लिखी है कि ये व्यंग्य है, ये कम लोग समझते हैं। व्यंग्य समझना कठिन होता है। मैंने लोग कहते हैं बड़ी पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। तो अगर आप नेताओं से कहीं पूछिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो वो जवाब उसका किस तरह देते हैं। उस पर मैंने 4 लाइन लिखी है कि सिलेंडर घर आ रहा है, तुमको मोल की पड़ी है। सिलेंडर कांग्रेस में मिलता नहीं था, भाजपा में घर घर आ जा रहा है, ये व्यंग्य है जी। सिलेंडर घर आ रहा है, तुमको मोल की पड़ी है। सड़कों पे चल रहे हो, तुमको टोल की पड़ी है। शायद देश से तुमको मोहब्बत ही नहीं है, या हिंदुत्व खतरे में है, तुमको पेट्रोल की पड़ी है। तो हम लोग घुमा फिरा के जवाब देते हैं अपनी बातें को। आप हंसे, बात आप तक पहुंची, तो इस तरह ही बात है।